लेकिन आप सेना के पीछे छुप करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो। हम लोग उसके खिलाफ हैं। आपको बार बार राजनीतिक रोटियां नहीं सेकने देंगे। गद्दार हो, आप बोलते हो, आप हमसे सवाल पूछते हो, आप सेना पे अंगुली उठाते हो। अरे सेना पे अंगुली नहीं उठाते। मोदी जी ने अमेरिका में जाके कहा था कि मेरे खून में मनी है, मनी, मैं गुजराती हूँ, मैं व्यापारी हूँ। और वो ट्रंप आज कहता है कि मैंने व्यापार का हवाला दे करके इस भारत के और पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर को सीज फायर करवाया। सुना होगा आपने देश के प्रधानमंत्री का भाषण। अब की बात कहते हैं पहलगाम के बाद में ऑपरेशन सिंदूर करके, और मैं सबसे पहले यहाँ पर आया हूँ उस घटना के बाद में। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी, आप बिहार के अंदर वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ तो टिठौली कर रहे थे, वो आप थे क्या आपका क्लोन था? ये देश की जनता जानना चाहती है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। क्यों नाम रखा गया इसके ऊपर जो मेरे विचार में कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने देखा हो कि देश की आबादी, देश की आजादी के समय हमारे कई वीर शहीद हो गए और शहीद होकर के इस देश को आजाद करा। उसमें से एक नाम सुभाष चंद्र बोस भी है। और सुभाष चंद्र बोस के लिए जय हिंद का नारा दिया। और इस जय हिंद के नारे का मतलब है भारत की जय हो, भारतीयों की जय हो, हमारी सेना की जय हो, हमारे शहीद वीरांगनाओं की जय हो और पूरे हिंदुस्तान की जय जयकार हो। ये जय हिंद सभा इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि हमारी सेना का शौर्य, हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया और दिखा करके जिस प्रकार से, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक हो, चाहे आज अब की बार पहलगाम में के बाद में जो दिखाया सेना ने शौर्य और पराक्रम, उसके कारण से पूरी दुनिया में ये मैसेज गया कि हिंदुस्तान अब किसी से डरने वाला नहीं है, किसी से दबने वाला नहीं है। हमारी सेना और सैन्य शक्ति इतनी मजबूत है कि दुनिया का कोई भी देश उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता है। ये मैसेज गया, इसके जिस सेना ने ये मैसेज दिया, इस सेना के कारण से हम भारत सुरक्षित है, हम सब एक है, सुरक्षित है। उसको जय हिंद सल्यूट करने के लिए हम सबने पार्टमेर में एआईसीसी के निर्देश के ऊपर ये सभा रखी है। मैं चाहता हूँ कि हम सब एक हाथ खड़ा करके उस सेना को सल्यूट करें, सारे के सारे उस सेना को सल्यूट करें जिसके पराक्रम ने पूरी दुनिया में लोहा मनवा दिया कि हिंदुस्तान की सेना ऐसी। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे मुख्य वक्ता आज ये सूर्यवाला साहब है, वो पूरी बात बताएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को आदत पड़ गई है सेना के शौर्य के पीछे छुप करके, जो बालाकोट है जो सेना ने किया पहलगाम के बाद में, पुलवामा के बाद में, उसके बाद में उन्होंने सोना के शौर्य के पीछे छुप करके देश में आम चुनाव कराया और वो चुनाव जीत के लोगों को ये कहलवा दिया कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। जबकि मोदी जी ने नहीं, इस देश की सेना ने वो करके दिखाया। चाहे वो बालाकोट हो, चाहे पहलगाम के बाद में जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया। मोदी जी पहले तो कहते हैं मैंने सेना को छूट दे दी है, मनमोहन सिंह जी ने छूट नहीं दी थी उनके सरकार के समय। और आज जब वहां पर सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, उसके बाद में सेना की वर्दी पहन करके और तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी से निकलवा रहे हैं और जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। और हम पूछना चाहते हैं मोदी जी, जो ट्रंप कह रहा है कि मैंने मध्यस्थता करवाई, उस बात का क्या जवाब है आपके पास में? हमारे देश का नागरिक ये सुनना चाहता है कि मोदी जी आप बताइए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है या मोदी जी आप झूठ बोल रहे हैं? ये देश की जनता जानना चाहती है। चाहते हो कि चाहते हो? चाहते हो ना? यही तो जय हिंद सभा का मकसद है। ये क्या करते हैं? गद्दार हो, आप बोलते हो, आप हमसे सवाल पूछते हो, आप सेना पे अंगुली उठाते हो। अरे सेना पे अंगुली नहीं उठाते। जो तुम रात को ट्रंप से सौदेबाजी करते हो, उसके ऊपर हम लोग सवाल
सवाल उठाते हैं। और ये हमारा हर भारतीय का अधिकार है कि हम पूछे कि मोदी जी ट्रंप ने मध्यस्थता क्यों की। और सवाल इसलिए भी बनता है कि मोदी जी ने अमेरिका में जाके कहा था कि मेरे खून में मनी है, मनी, मैं गुजराती हूं, मैं व्यापारी हूं। और वो ट्रंप आज कहता है कि मैंने व्यापार का हवाला देकर के इस भारत के और पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर को सीज फायर करवाया। इसके मोदी जी आपसे सवाल उठते। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, आप ये बताइए कि वो जो पहलगांव में हमारे 36 भारतीयों को, निर्दोष भारतीयों को मार के चले गए, उसके बाद में आपने कोई हिसाब नहीं दिया और आप राष्ट्र के नाम संबोधन करके कहते हैं कि मैं किसी से दबने वाला नहीं हूं, हमारी सेना का पराक्रम है, शौर्य है, हमें किसी को दिक्कत नहीं है, आपसे ज्यादा भारतीय हैं, आपसे ज्यादा हम सेना का सम्मान करते हैं। लेकिन आप सेना के पीछे छुप करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो, हम लोग उसके खिलाफ हैं। आपको बार बार राजनीतिक रोटियां नहीं सेकने देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, कल परसों आए देश के प्रधानमंत्री और यहाँ आके कहते हैं क्या अजीब संयोग है कि जब पहले पुलवामा हुआ तो मैं सबसे पहले बालाकोट स्ट्राइक के बाद में यहाँ पर राजस्थान में आया। और अब की बात कहते हैं, सुना होगा आपने देश के प्रधानमंत्री का भाषण, अब की बात कहते हैं पहलगांव के बाद में ऑपरेशन सिंदूर करके और मैं सबसे पहले यहाँ पर आया हूँ उस घटना के बाद में। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी, आप बिहार के अंदर वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ तो ठिठोली कर रहे थे, वो आप थे कि आपका क्लोन था? ये देश की जनता जानना चाहती है कि मैं पूछना चाहता हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हो, फौज की ड्रेस पहन करके और ऐसे दिखा रहे हो जैसे आप गए थे वहां युद्ध पे। आप इस तिरंगा यात्रा के जरिए आप जो ये चाल खेल रहे हो बीजेपी को इस तिरंगा यात्रा के पीछे छुपने की, ये कांग्रेस पार्टी इसके पीछे आपको नहीं छुपने देगी।